हेलो बच्चों, माय नेम इज जितेंद्र कुमार देवांगन। तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे जो नवोदय का क्लास 9th के लिए हम लोग साइंस का क्वेश्चन कर रहे थे, तो उसमें हम लोग बात करेंगे आज चैप्टर नंबर 3। तो आप लोगों को 35 क्वेश्चन नवोदय में साइंस के देखने को मिलेंगे। अगर आप लोगों को 35 क्वेश्चन आप लोग को सही करना है तो यहाँ पर बने रहेंगे। अगर आप लोगों को नहीं करना है तो आप लोग यहाँ से आप लोग स्किप कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो आप लोगों को अच्छा से देखना है। अगर आप लोग को ये यूज़फुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है बच्चों। चलो देखते हैं हम लोग। तो क्या दिया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दिया है एल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ। तो एल्कोहल जो प्रोड्यूस होता है, जो शराब बनता है, वो किसके द्वारा बनता है? तो वो बनता है बच्चों ईस्ट के थ्रू। किसके थ्रू बनता है? ईस्ट के थ्रू बनता है बच्चों, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आंसर आ जाएगा ईस्ट। दूसरा बोला है विच ऑफ द फ्लोइंग ड्रग इज एन एंटीपायरेटिक। अब एंटीपायरेटिक का मतलब क्या होता है बच्चों? जो हम लोग को फीवर होता है, बुखार बोलते हैं ना, क्या होता है, बुखार होता है या फीवर होता है, तो कौन सा दवाई देते हैं आप लोग को? डॉक्टर के पास जाते हो तो आप लोग को देते हैं, क्या देते हैं? पैरासीटामॉल देते हैं। क्या देते हैं? आप लोगों को दिया जाता है पैरासीटामॉल, ठीक है। तो अपना आंसर आ जाएगा यहाँ पर पैरासीटामॉल, क्योंकि स्ट्रेप्टोमाइसिन तो एंटीबायोटिक है। एल्कोहल तो नहीं दिया जाता होगा, आपको बुखार होगा तो इंसुलिन भी एक हार्मोन है, तो इसको नहीं दिया जाता, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। थर्ड में बोला है व्हाट हेल्प इन द राइस ऑफ ब्रेड और डोसा और डॉफ। तो इसमें आंसर अपना क्या आएगा? तो इसमें हम लोग किसके द्वारा बनता है ये, है ना। तो बोलता है ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल, इसके थ्रू ही हमारे ये पूरा बनता है भाई, ठीक है। उसके बाद दिया है फोर्थ, दिया है द स्टेटस ऑफ एल्गी इन द एक्वाटिक फूड चेन इज। देखो यहाँ पर ये एल्गी होता है बच्चों, एक की एक्वाटिक फूड चेन होता है, उसमें किस तरह व्यवहार करता है, बिहेवियर क्या किस तरह होता है? ये प्रोड्यूसर के रूप में होता है। प्रोड्यूसर का मतलब जैसे प्लांट होते हैं प्रोड्यूसर होते हैं, अपना खाना स्वयं बनाते हैं, इसी प्रकार से एल्गी भी क्या होते हैं, अपना जो भोजन होता है स्वयं बनाते हैं। क्यों होता है? क्योंकि इसमें पाया जाता है क्लोरोफिल। जिस प्रकार प्लांट में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण वो अपना भोजन स्वयं बनाती है, इसी प्रकार से एल्गी में भी ये क्लोरोफिल पाया जाता है, तो ये प्रोड्यूसर होते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन द रॉड शेप्ड बैक्टीरिया और कॉल्ड। देखो बैक्टीरिया हमारे 4 तरह के होते हैं, रॉड शेप होते हैं, कॉमा शेप होता है, स्पाइरलम होता है, ठीक है, और एक और होता है, ठीक है। तो अपना जो रॉड शेप होता है वो बैसिलस होता है। क्या होता है? बैसिलस। विब्रियो कॉमा शेप होता है, एक होता है, देखो 4 टाइप कौन कौन होता है? एक होता है कोकाई, एक होता है बैसिलस, एक होता है विब्रियो, एक होता है स्पाइरलम। 4 टाइप होता है। तो रॉड शेप में बोला है ये बैसिलस होता है, कोकाई होता है ऐसे सिंपल होता है ये, ठीक है, और विब्रियो होता है कॉमा शेप होता है, स्पाइरलम पूरा ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। ये हो गया भाई, ठीक है। समझ नहीं आया तो कहीं पर भी पूछ लेना भाई, है ना। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूट नोड्यूल्स ऑफ पी। पी का जो मटर होता है उसके पौधे का जो क्या होता है, जड़ होता है, रूट होता है। आप लोग देखना उसको जब फूल लगता है तब उसको उखाड़ना और देखना कि नीचे में क्या होंगे, जड़ के नीचे में क्या होते हैं, नोड्यूल्स दिखाई देते हैं, आपको नोड्यूल्स दिखाई देंगे। ये इसमें क्या प्रेजेंट होता है, कौन से बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं? इसमें प्रेजेंट होते हैं बच्चों राइजोबियम। क्या होते हैं? राइजोबियम होते हैं भाई। अच्छा देखते हैं आप 7 क्वेश्चन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कंटेन्स क्लोरोफिल। अभी देखो मैं बताया था किसमें क्लोरोफिल होता है, मैं बताया था एल्गी में होता है, तो एल्गी में यहाँ पर लिख देंगे भाई एल्गी, सी में एल्गी है। अच्छा भाई, ठीक है। अब डी देखते हैं द डिसीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से कॉज्ड, देखो बुक में मैं पढ़ाया भी था इसको, तो लिस्ट प्रोटोजोआ से होने वाले, बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगाई से होने से वाले सब डिसीज़ के नाम आप लोग को याद करना है। यहाँ पर जो नहीं इंक्लूड किया गया उनको भी आप लोग एक लिस्ट बना लेंगे बुक में जो दिया है उसको, उसके हिसाब से। तो प्रोटोजोआ से होने वाला डिसीज़ है अपना है मलेरिया। मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ से होने वाला डिसीज़ है जो प्लाज्मोडियम है, ठीक है। अच्छा भाई, ये समझ आ गया हमको। अब उसके बाद देखते हैं उसके बाद देखते हैं 9 विच कैन नॉट फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। सॉइल के अंदर जो एटमॉस्फेरिक वातावरण में जो नाइट्रोजन होता है उसको फिक्स कौन करता है, स्थिरीकरण कौन नहीं करता? बोला कैन नॉट बोला है, तो राइजोबियम तो करता है क्योंकि यह नोड्यूल्स में पाया जाता है, पी के तो भी करता है। क्लोस्ट्रीडियम भी करता है भाई। एजोटोबैक्टर भी करता है क्योंकि इसके बारे में हम लोग सब पढ़ते हैं। पेनिसिलिन तो एक एंटीबायोटिक है कि नहीं बताओ भाई? एंटीबायोटिक पेनिसिलिन सबसे पहला खोजा गया एंटीबायोटिक। अच्छा भाई, द डिसीज कॉज्ड बाय फंगाई इस फंगाई से हमेशा ना मतलब दाद जैसे होते हैं ना, दाद हो जाता है, ऐसे टाइप का कुछ होता है ना, जैसे पैर में कुछ हो गया, खुजली टाइप का, हाथ में, ये सभी इसी से होते हैं। तो रिंग वर्म इसका एक डिसीज़ है, रिंग वर्म, ठीक है। मैं कुछ गिने चुने के लिया गया हूँ, आप लोगों को पूरा लिस्ट आउट देखना है,
ठीक है। और कुछ भी समझ नहीं आया तो पूरा रिपीट कर सकता हूँ मैं, आप लोगों को कहीं पर समझ नहीं आया तो कमेंट कर लेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को 35 क्वेश्चन कंप्लीट करना है ना, सही सही करना है, तभी यहाँ पर बने रहेंगे भाई, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले के रखेंगे, ताकि आपको जितने भी बायो को बोले जाए तो साइंस के जितने भी क्वेश्चन हो आप उससे सही हो, इसके लिए मैं पूरी तरह से आप लोगों को कंटेंट दूंगा। उसको बताते हैं विच बैक्टीरिया हेल्प इन द सेटलिंग ऑफ कर्ड। सेटलिंग ऑफ कर्ड, जो कर्ड होता है उसके सेटल डाउन के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है? तो राइजोबियम तो हो ही नहीं सकता। दूध में होता है या दही में बोलते हैं, वो में उसमें होता है लैक्टोबैसिलस, है ना। लैक्टस से आता है, लैक्टस दूध, ठीक है, लैक्टोबैसिलस। 12 विच माइक्रो ऑर्गेनिम्स कॉज एड्स। एड्स क्या आता है बच्चों? एड्स होता है HIV वायरस के कारण होता है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है कि नहीं होता है? तो वायरस ये किसके कारण होता है? ये वायरस के कारण होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज स्प्रेड ड्यू टू बैक्टीरिया। कौन सा डिसीज है बैक्टीरिया के कारण होता है? तो कौन सा बैक्टीरिया के कारण होता है बच्चों? ट्यूबरकुलोसिस, TB, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ये बैक्टीरिया का नाम है। मिसेज तो ये अलग वाला है, चिकन पॉक्स तो वायरस वाला है, ठीक है, और पोलियो भी ये तो वायरस वाला है। तो सभी ये अलग अलग है ना। तो हमको पूछा गया है बैक्टीरिया से होने वाले, तो हमको समझ आ गया भाई। अच्छा भाई, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव्स। फूड प्रिजर्वेटिव मतलब क्या समझते हैं? फूड जो खाना होता है उसको सुरक्षित के लिए। जैसे हम लोग ना क्या बना डालते हैं? अचार। घर में क्या डालते हैं हम लोग? अचार डालते हो कि नहीं डालते हो भाई? तो उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या डालते हैं हम लोग? तेल डालते हैं। ज़्यादा अमाउंट क्या डालते हैं? ऑयल को डालते हैं। और उसमें और बहुत से ज़्यादा डालते हैं सॉल्ट, नमक को हम लोग डालते हैं। क्या डालते हैं? नमक को डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि यहाँ प्रिजर्वेटिव, जैसे अचार हमारा बहुत दिन तक रहता है, ख़राब नहीं होता। जैसे हम लोग गुलाब जामुन बनाएं तो उसमें हम लोग चाशनी बनाते हैं, तो चाशनी में रहता है क्या? रहता है शक्कर के कारण, जो यहाँ पर चीनी रहता है उसके कारण होता है। तो ये सब क्या होता है? प्रिजर्वेटिव होता है। तो यहाँ पर प्रिजर्वेटिव कौन नहीं है? तो सॉल्ट है भाई, शुगर भी है, विनेगर भी है, और ये मीथेन क्या होता है? नहीं होता है, ठीक है। विनेगर भी एक मीठा चीज़ है। उसके बाद देखते हैं 50 द प्रोसेस बाय विच अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन रिमेन्स इन द सेम इन द एटमॉस्फेरिक इज नोन एज। क्या बोलेंगे? वो कौन सी प्रोसेस है, वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन की मात्रा रिमेन मतलब सेम रहता है किसमें? एटमॉस्फेयर में, मतलब वातावरण में। एटमॉस्फेयर में मतलब वातावरण में। तो ये किस के कारण होता है? तो नाइट्रोजन साइकिल में भाई, जैसे वातावरण से नाइट्रोजन जमीन में आया, फिर जमीन से फिर वातावरण में चला गया, तो इस प्रकार से साइकिल चलते जाता है, तो नाइट्रोजन साइकिल होता है, ठीक है। इतना 15 क्वेश्चन ये मेरा MCQ हो गया। उसके बाद देखते हैं हम लोग ना शॉर्ट क्वेश्चन में जैसे कॉलम के फॉर्म में देख लेते हैं। तो कॉलम के फॉर्म में दो ये क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। तो मैच द कॉलम करना है, A में दिया है उसको B से हम लोग को कंपेयर करना है, ठीक है। पहला में दिया है ट्यूबरकुलोसिस। अब ट्यूबरकुलोसिस होता है वो क्या है? बैक्टीरिया से होने वाला डिसीज़ है ये, तो बैक्टीरिया से होने वाला डिसीज़ है ये भाई। अच्छा भाई, चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? हमको पता है वायरस के कारण होता है। मलेरिया किसके कारण होता है भाई? मलेरिया होता है प्रोटोजोआ के कारण। रस्ट ऑफ वीट किसके कारण होता है? देखो वायरस का दो यहाँ पर मतलब सेम है ना, यहाँ से ये सेम ही चीज़ है ना। पास्चराइजेशन क्या होता है? किसने दिया था? लुइस पास्चर ने दिया था। ये सभी चीज़ में वहाँ पर डिस्कस भी किया हूँ, अलग से चैप्टर बताया हूँ। एड्स क्या होता है? HIV का है, ठीक है। तो इसका मैं आंसर से दिखाता हूँ तो अच्छा समझ आएगा। ये देखो, ट्यूबरकुलोसिस में बताया था ये बैक्टीरिया से होता है। चिकन पॉक्स एक वायरस से होना है। मलेरिया प्रोटोजोआ से। रस्ट ऑफ वीट किसके कारण होता है? फंगाई, मतलब रस्ट ऑफ वीट मतलब जो गेहूं में होता है डिसीज, है ना, उसका है फंगाई के कारण। पास्चुराइजेशन किसने दिया था? लुइस पास्चर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इतना जितना ऑप्शन दिया है उतना क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, है ना। एंटीबायोटिक किसने दिया था? फ्लेमिंग ने, ठीक है। यहाँ पर वैक्सीनेशन किया था एडवर्ड जेनर। इसको सभी को मैं पढ़ा चुका हूँ अलग से, आप लोग देख सकते हैं ना मेरे चैनल जाके। ऐसा होता है HIV के कारण। तो ये हो गया अपना आंसर पूरा। अब उसके बाद देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन। क्योंकि देखो फिल इन द ब्लैंक नहीं आता, पर भी आपको दिमाग को, नॉलेज को बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो अच्छा देखते हैं भाई, फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक दिया है आर द स्मॉलेस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो देखो वायरस सबसे स्मॉलेस्ट होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस, ठीक है। एक और पढ़ते ही 11 में हम लोग माइकोप्लाज्मा, वो अलग होता है। अभी हम लोग 8 के लेवल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। फंगाई कंसिस्ट ऑफ 2 मेन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फंगाई होता है कंसिस्ट ऑफ 2 मेन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड मॉड्यूल्स। बोला तो क्या होता है? ईस्ट एंड मोड्स, मतलब मॉड्यूल्स नहीं है, मोड्स है, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। क्या आ जाएगा? ईस्ट आ जाएगा। थर्ड देखते हैं, मूड्स आर एरोबिक बट सम ईस्ट कैन सर्वाइव इन बोथ एरोबिक एंड
एनारोबिक, मतलब एरोबिक एनारोबिक दोनों कंडीशन में ये वो क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है भाई। अच्छा भाई, एल्गी आर्क, उसके बाद ब्लैंक दिया है लाइक ऑर्गेनिज्म एंड कंटेन क्लोरोफिल। देख एल्गी क्या होता है, प्लांट के टाइप का होता है, तभी तो वो क्लोरोफिल उसमें प्लांट में भी पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है, तभी तो ये प्रोड्यूसर के रूप में यूज होता है। तो एक ही क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो गया भाई, कितने बार में हो गया, 3 बार हो गया रिपीट। उसके बाद देखते हैं 6 क्वेश्चन। अगर इज अ मेड ऑफ अ टाइप ऑफ रेड एल्गी आएगा, किससे बनता है ये, अगर किससे बनता है, रेड एल्गी से बनता है। कौन से एल्गी से, देखो एल्गी भी 3 प्रकार के होते हैं, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी। तो रेड एल्गी से अगर बनता है, इसको 11th हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है, इसमें पढ़ते हैं 11th में। अब उसके बाद देखते हैं, अब उसके बाद दिया है प्रोटोजोआ आर जस्ट एज अ एल्गी आर लाइक। देखो देखो प्रोटोजोआ क्या होता है, एनिमल लाइक होता है, ठीक है ना, उसके हिसाब से इसका आंसर दिया है, प्रोटोजोआ आर एनिमल लाइक जस्ट अ एल्गी आर लाइक, ठीक है। उसके बाद दिया है उसके बाद 8 दिया है पैरामीशियम इज ए स्लीपर शेप्ड, है ना, स्लीपर शेप्ड, तो प्रोटोजोआ आएगा इसमें, है ना, और प्रेजेंस अ सिलिया फॉर अ ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट के लिए सिलिया का यूज़ किया जाता है, और स्लीपर शेप्ड होता है प्रोटोजोआ, तो ठीक है, इसका आंसर ये हो गया भाई। उसके बाद देखते हैं 9th में, वायरस यूज द एनर्जी ऑफ द सेल्स टू रिप्रोड्यूस देम सेल्व। तो वायरस यूज एज ए एनर्जी ऑफ द सेल्स, एनर्जी ऑफ द ब्लैंक है इसके बाद सेल्स टू रिप्रोड्यूस देम सेल्व। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आंसर आएगा, क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर आंसर आएगा होस्ट। क्या आएगा यहाँ पर आंसर, होस्ट आएगा। तो वायरस आर द एनर्जी ऑफ द होस्ट सेल्स दैट रिप्रोड्यूस देमसेल्फ, मतलब वायरस होता है खुद न शरीर के अपने बाहर, मतलब किसी के बॉडी के बाहर वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, बढ़ा नहीं सकता अपनी संख्या को, वो बॉडी के अंदर ही जाकर अपनी संख्या को बढ़ाता है, ठीक है। 10th के बाद दिया है क्लोरा चिकन पॉक्स दिया है, आर द सम वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ, किसका है ये बच्चों, एक कोलेरा सभी किसके एग्जाम्पल है, ये सभी एग्जाम्पल है कम्युनिकेबल के, किसके एग्जाम्पल, ये कम्युनिकेबल के एग्जाम्पल है। कम्युनिकेबल मतलब जो ट्रांसमिटेड, संक्रमित, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाता है। चिकन पॉक्स आप लोग को देखे होंगे, छोटी माता बड़ी माता बोलते हैं हम लोग, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, तो ये कम्युनिकेबल ये होता है। तो इस प्रकार से मेरा इसका भी 10th क्वेश्चन इसका कंप्लीट होता है। तो देखो यहाँ पर मैंने उसके 15, इसका 10, 25 और ये जो मैं कॉलम वाला बताया था उसके करके अगर देखें हम लोग तो 35 क्वेश्चन लिस्ट कंप्लीट होता है यहाँ पर, है ना। तो मैं ऐसे ही पूरा कंप्लीट करते जाऊँगा, हर एक चैप्टर से ऐसे ही 25 से 30 क्वेश्चन यहाँ से लूँगा मैं, जो आपके लिए जो नवोदय की तैयारी हो बहुत ही स्ट्रांग हो जाए, मजबूत हो जाए, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, आप लोग को अच्छे से देखना है, इसको नोट डाउन करना है, क्योंकि अभी टाइम तो नहीं है कि एक एक चीज़ को पलटे, हमको हमारा अभी क्या देना है, हम लोग को प्रैक्टिस ही करना है। प्रैक्टिस मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना हमारा बूस्टअप होगा, मतलब सॉल्व हम आसानी से कर लेंगे, ताकि हम लोग जो 35 क्वेश्चन है उसको 35 हम लोग उसको 15 मिनट में कर सके। कितने मिनट में, 15 मिनट, क्योंकि मैथ समय में भी हमको टाइम देना पड़ता है। तो टाइम अगर उसको नहीं देना चाहते, मतलब साइंस को ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहते हैं, तो आप लोग देखेंगे। और अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि मैं अभी थोड़ी ही देर बाद फिर मैं इसका 3rd चैप्टर फिर से डाल दूँगा, ठीक है। ओके बच्चों, ठीक है, बाय।